हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं हूँ रिशु, आपकी मेंटोर, टीचर, फ्रेंड, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है? और हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं अपने सीटेट की तैयारी पेपर टू के लिए। पेपर टू में जो आपका साइंस का पोर्शन आता है 30 मार्क्स का, उसी की तैयारी हम करते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, आरबी कौशल एकेडमी पे, ठीक है? और आज है हमारा डे 24। ओके, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म से तो उसको बता दूं, आज हमारा डे 24 है। इससे पहले 23 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर कंसीडर करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं वो वीडियोस। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम टॉपिक वाइज साइंस का पूरा जितना भी सिलेबस है जो सीटेट में पूछा जाता है, सारा सिलेबस हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चंस, ठीक है? जितने भी पीवाई क्यूज आए होते हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं अपने इस सीरीज में। पहले टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन, टॉपिक, देन क्वेश्चन, जितने भी पीवाई क्यूज आए होंगे, ठीक है? तो इसी पैटर्न में हम चल रहे हैं। तो आज हमारा डे 24 है और आज है हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, और जितनी वीडियोस हो चुकी हैं उनका लिंक मैं टेली इस पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं आपको सारी वीडियोस, प्रीवियस वीडियो जितनी भी हैं वो मिल जाएंगी। प्लस हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं पेपर, वो भी आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? तो चलिए आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है दैट इज़ आरबी कौशल एकेडमी। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स समझने से पहले हमें ये जो टर्म है रिप्रोडक्शन, ये समझना होगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब मान लीजिए कोई पेरेंट है, ये कोई पेरेंट प्लांट है, ठीक है? यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, इस इमेज में देखिए, ये कोई पेरेंट प्लांट है। इसी पेरेंट प्लांट जो सेम इसी तरह का एक और प्लांट जनरेट हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है? सो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम जो हैं कैसे रिप्रोड्यूस हुए, कैसे आए हैं इस दुनिया में? अपने पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है? तो पेरेंट्स के थ्रू हम इस दुनिया में आए हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग्स में होती है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट प्लांट्स में हम दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन करेंगे, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, ओनली सिंगल प्लांट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने न्यू यंग वन की जनरेशन के लिए, मतलब न्यू यंग वन की बर्थ के लिए, ठीक है? ओनली सिंगल प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बोथ फादर एंड मदर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स की, सॉरी, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू जो यंग वन है उसकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? तो क्या है रिप्रोडक्शन? समझ आ गया। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टू टाइप्स की होती है, वन इज ए सेक्शुअल, अनदर इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल प्लांट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दोनों फादर एंड मदर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है? ये समझ आ गया ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इन डिटेल करेंगे हम ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और आई होप इतना तो आपको पता ही होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट है, चलिए डिस्कस करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम डिस्कस में, सॉरी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके दो मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल मेथड। तो दोनों ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहाँ पे ओनली सिंगल प्लांट, सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस, ठीक है? चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, बेबी, ठीक है? मतलब यहाँ पे बच्चा किसको कह रहे हैं? प्लांट को, जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कह रहे हैं, ठीक है? सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर
जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सिंगल प्लांट से जो न्यू प्लांट बन रहा है, न्यू प्लांट की ग्रोथ हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है, उस वो जो है ना, दैट इज जेनेटिकली एंड फिजिकली सेम होता है, आइडेंटिकल होता है टू पेरेंट प्लांट। मतलब जैसा पेरेंट प्लांट है वैसा ही सेम, बिल्कुल डिट्टो कॉपी जो है उसका बेबी होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ, रोज का प्लांट आपने देखा है, ठीक है। रोज प्लांट में आप क्या करते हो, मान लीजिए यहाँ पे रेड कलर के रोजेस लग रहे हैं, आपने क्या किया, इसकी स्टेम को यहाँ से कट किया और इसकी स्टेम को आपने वरी कर दिया, ग्रो करवाया, सॉइल में डाल, सॉइल में आपने बरी किया। तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, आप देखोगे कि इसमें से ये जो है नए बड़ा सा प्लांट एक ग्रो हो गया है, रोज प्लांट से नया बड़ा प्लांट ग्रो कर गया और इसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए। तो आप देखोगे कि इसमें भी सेम रेड कलर के रोजेस ही आ रहे हैं, ठीक है। सो पेरेंट प्लांट क्या था, उसमें भी रेड रोजेस आ रहे थे। जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू बेबी था, जिसको हमने ग्रो करवाया था, उसमें जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें भी रेड रोजेस ही आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम, जो फिजिकली और जेनेटिकली सेम है एज विद देयर पेरेंट प्लांट, ठीक है। जो नया प्लांट बना है वो पेरेंट प्लांट से बिल्कुल आइडेंटिकल है, जेनेटिकली भी एंड फिजिकली भी। सो दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ गया इतना, ठीक है, कि जो नया प्लांट ग्रो कर रहा है, इस प्लांट से ये प्लांट ग्रो हुआ तो ये बिल्कुल सेम होगा विद देयर पेरेंट, जेनेटिकली भी एंड फिजिकली भी। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो हमारे जो फीचर्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, वो सेम होंगे, सब सेम होगा, बट हमारी शक्लें अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे हमारे पेरेंट्स थे वैसे ही हमें, ऐसे तो सारी दुनिया एक सी हो जाती, तो ऐसा नहीं है ना। हम जेनेटिकली या फिजिकली बिल्कुल, हाँ, हम मिलते जुलते हैं, हमारे जीन्स उनके साथ, अपेयरेंस हमारी सेम होती है, बट बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं होती जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, वो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही होंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इनमें, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। चलिए अब इनके मैथड डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड है, उनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, उसके जो नेचुरल मेथड हैं, मतलब ये अपने आप हो रहा है, नेचर में अपने आप हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, नेचुरली हो रही हैं चीज़ें नेचर में, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं, देयर आर 5 मेथड्स। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिफ्थ इज स्पोरोजेनेसिस, जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, ओके। तो 5 टाइप्स की जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो नेचुरल मेथड है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना, ठीक है। तो उसके नाम से ही समझ आ रहा है, बाइनरी फिजन मतलब टू पार्ट्स में स्प्लिट होना, ठीक है। चलिए देखते हैं। द टर्म फिजन मीन्स टू डिवाइड, ठीक है। फिजन मीन्स ब्रेक होना, स्प्लिट होना, डिवाइड होना। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल। जो पेरेंट सेल है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। अब कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जहाँ पे बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू जो है न्यू यंग वन प्रोड्यूस होता है, दैट इज अमीबा एंड यूग्लिना, ठीक है। अमीबा और यूग्लिना जो है दे एग्जिबिट बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन समझ आ गया क्या है। बाइनरी फिजन क्या है, जो पेरेंट प्लांट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस तरह से, ये देखिए पेरेंट प्लांट है, ये इस तरह से ग्रो करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो गया, एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, 1 और 2। इससे क्या है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए। तो सिंगल पेरेंट सेल, जो सिंगल पेरेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू यंग वंस, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट मेथड है नेचुरल मेथड का, दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है कि जो पेरेंट प्लांट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल्स, एंड दिस इज बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन कौन एग्जिबिट करता है, कौन शो करता है, तो अमीबा और यूग्लिना जो है उनमें बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड वन इज बडिंग। बडिंग में क्या है, नाम से समझ आ रहा है कि कुछ बर्ड टाइप का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द बड्स दैट डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, ठीक है। इस तरह देखिए, ये कोई सेल है, इसमें इस तरह से बड की प्रोडक्शन होगी, इससे बड बनेगा, उसके बाद थोड़ा और बनेगा, फिर थोड़े दिनों बाद ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती जाएगी, नए नए बर्ड्स आते जाएंगे। ये बर्ड्स जो हैं ब्रेक डाउन होके टूट के नीचे गिरेंगे और इन्हीं बर्ड्स के थ्रू फिर से यहाँ पे
रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये बड ब्रेक डाउन होकर नीचे गिरेगा तो प्रोडक्शन इस तरह से स्टार्ट होती जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल जो है बडिंग के थ्रू हो रही है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, पेरेंट बॉडी जो है उसके जो बर्ड्स हैं वो नीचे गिरेंगे, वो उस बर्ड से नए प्लांट बनता जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड बडिंग, ठीक है। सो बडिंग जो है कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन जो है रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू, तो हाइड्रा एंड ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट आपने देखा होगा, हम खाना बनाने के लिए जैसे भटूरे बनाने हों, ठीक है, उसमें हम ईस्ट डालते हैं। ईस्ट में मल्टीप्लिकेशन, ईस्ट क्या है? फंगस है एक्चुअली एक, ठीक है। तो ईस्ट में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो किसके थ्रू होती है? बडिंग के थ्रू। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि बडिंग जो है, ईस्ट जो है किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, तो दैट इज बडिंग, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट दोनों जो है बडिंग के एग्जाम्पल हैं। इट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। द बड डिराइव्स न्यूट्रिशन एंड शेल्टर फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डिटैच वंस इट इज फुली ग्रोन। पेरेंट सेल से ये बड जो है शेल्टर लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, और जब ये ग्रो कर जाएगा तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर इसके बाद इससे न्यू प्लांट मतलब इसी एरिया से, इस पोर्शन से नया बर्ड जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये पेरेंट प्लांट बन जाएगा, फिर इससे न्यू बर्ड्स आएंगे, फिर वो बर्ड्स जब बड़े हो जाएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चलती रहती है, ठीक है। बडिंग आई होप आपको समझ आ गया। बाइनरी फिजन हमने किया, बडिंग कर लिया। थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज अनदर मोड ऑफ asexual reproduction exhibited by organisms such as Spirogyra, Planaria, etc. Spirogyra एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी है, वो क्या करती है? ग्रीन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन हो रही है दैट इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन। मतलब ये जो स्पाइरोगायरा है, एल्गी है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगी टू पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में। मान लीजिए यहाँ से भी ब्रेक डाउन होगी, यहाँ से भी होगी, मान लीजिए यहाँ से भी होगी। मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ये एक फ्रेगमेंट था, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। तो इसके थ्रू फ्रेगमेंट्स में जब कोई पार्ट, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसी जो रिप्रोडक्शन है उसी को हम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। टू पार्ट्स में फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, टू डॉटर सेल्स बन गए, इसी को हम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। जब ये मेच्योर हो जाएंगे, अगेन ये डिवाइड होंगे, यहाँ से फिर से टू या थ्री पार्ट्स में, जरूरी नहीं टू ही पार्ट्स में डिवाइड हो, टू या थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, उसी को हम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन इज अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर हर एक फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर से वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होते जाता है एंड फ्रेगमेंटेशन इसी तरह से चलती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? Asexual reproduction in plants occurs through their vegetative parts such as leaves, roots, stems and buds. This is called vegetative propagation. Vegetative propagation means जो रिप्रोडक्शन हो रही है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से, ठीक है। मान लीजिए एक आलू है, ठीक है। आलू को आपने देखा है, इसमें इस तरह से बर्ड्स होती हैं, ठीक है। इसको जब हम कट करेंगे और काट के हमने इसको सॉइल में इस तरह से बरी किया, तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद इससे नया प्लांट बनना स्टार्ट हो गया। तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट माइट बी स्टेम हो, रूट हो, लीव्स हो, कुछ भी हो सकता है, बर्ड्स हो। तो स्टेम, रूट, लीव्स या बर्ड्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसी को हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब इसमें हम स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होती है, रूट्स के थ्रू कैसे होती है, लीव्स के थ्रू कैसे होती है, ये सारा इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। अब इसमें भी तीन टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे। एक स्टेम, अगर ट्यूबर है, ट्यूबर क्या है? इस तरह से स्वोलन पार्ट जो है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर। जो अंडरग्राउंड पोर्शन है पोटैटो का, अंडरग्राउंड स्टेम जो है पोटैटो की, दैट इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर, ठीक है। तो पोटैटो जो है दैट इज स्टेम, दैट इज नॉट रूट, वो एक स्टेम है, ठीक है। और इसको काट के जब हम न्यू ग्रो करवाएंगे इस तरह से, वन या टू या थ्री मल्टीपल पार्ट्स में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ग्रो कराओगे तो इससे जो है न्यू प्लांट्स
न्यू प्लांट्स बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मींस वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट के थ्रू जो हम रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टेम के थ्रू कैसे होती है वो आपको बता दिया। स्टेम, ट्यूबर, ट्यूबर भी एक्चुअली स्टेम का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है, ठीक है। स्टेम, ट्यूबर या राइजोम जो है ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम ही है ये, ठीक है। चलिए, तो ट्यूबर के थ्रू कैसे हो रहा है, उसके बाद देखिए बल्ब्स, जो अनियन है, अनियन का जो सोलन पार्ट है उसको हम बल्ब कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो स्टेम, ये भी एक मॉडिफाइड पार्ट है स्टेम का, ठीक है। तो बल्ब के थ्रू भी हम जो है न्यू प्लांट जो है ग्रो करवा सकते हैं। कैसे? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अनियन, ट्यूलिप एंड लिली आर कॉल्ड बल्ब्स। और इसको जब हम ग्रो सॉइल में रखेंगे, ग्रो करवाएंगे, तो इससे जो है नए प्लांट्स जो हैं जनरेट होंगे, नए प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। तो बल्ब स्टेम के थ्रू, मतलब स्टेम में ना आप तीन पार्ट्स पढ़ रहे हो। स्टेम में ट्यूबर पढ़ा आपने, ट्यूबर भी क्या है, स्टेम का ही पार्ट है। बल्ब क्या है, ये भी स्टेम का ही पार्ट है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम है ये एक्चुअली, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है राइजोम। राइजोम भी क्या है, स्टेम का ही मॉडिफाइड पार्ट है। तो स्टेम में आप ये तीनों पढ़ोगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन व स्टेम में आप ये तीनों ही पढ़ोगे, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, और इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ट्यूबर में आप पोटैटो का एग्जाम्पल दे सकते हो, बल्ब में आप अनियन का, राइजोम में आप जिंजर और टर्मरिक का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। सो थर्ड पार्ट इज राइजोम। दिस इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक एंड दिस इज कॉल्ड राइजोम। तो इस तरह से अगर आप जिंजर को सॉइल के नीचे ग्रो करवाओगे तो ये फिर इससे न्यू प्लांट बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। और कौन सी स्टेम, राइजोम, ठीक है। सेकेंड इज, अच्छा नहीं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ है, चार पार्ट्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम हम कर रहे हैं, इसमें हम फोर पार्ट्स कर रहे हैं। एक हमने किया ट्यूबर, ठीक है, स्टेम का ही पार्ट है। एंड सेकंड हमने किया बल्ब, स्टेम ही है। राइजोम, स्टेम ही है, सेल का मतलब स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट है। एंड फोर्थ वन इज स्टोलोन, दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम। स्टोलोन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम, मतलब जो स्टेम है ना इस तरह हॉरिजॉन्टली ग्रो करती रहती है, ठीक है। ये यहाँ देखिए, पुदीना देखा होगा आपने, पुदीने में आपने देखा इस तरह से जब आप उसकी स्टेम को ग्रो करवाते हो तो वो इस तरह से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, नया प्लांट बनेगा, यहाँ से नया प्लांट बन रहा है, यहाँ से नया प्लांट बन रहा है, तो इस तरह से वो आगे से आगे, आगे से आगे रेंगती हुई जाती जाती है। जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है उसी को हम स्टोलन कहते हैं। स्टोलन क्या है एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल स्टेम। हॉरिजॉन्टल स्टेम मतलब जो ग्राउंड के पैरेलली जो है आगे 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 बढ़ रही है, ग्राउंड के पैरेलली, दिस उसको हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्टेम, जिसको स्टोलन कहते हैं, ठीक है। सो न्यू प्लांट्स डेवलप्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्टेम आर कॉल्ड स्टोलन which grows along the ground. These stems have nodes that can develop roots and shoots, leading to the formation of new independent plants. ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है उनके थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसी को हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, सेकंड जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में तीन टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम जो कि हमने डिस्कस कर लिया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रूट्स। अब रूट्स के थ्रू जो है कैसे जो है प्लांट जनरेट होगा, नया प्लांट बनेगा। तो आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, ठीक है, स्वीट पोटैटो खाया भी होगा काफ़ी आपने। जो स्वीट पोटैटो है दैट इज रूट, दैट इज नॉट स्टेम। अब आप कहोगे पोटैटो तो स्टेम है, बट जो स्वीट पोटैटो है वो स्टेम नहीं है, जी नहीं, स्वीट पोटैटो जो है दैट इज नॉट स्टेम, दैट इज रूट, ठीक है। तो जो स्वीट पोटैटो है उसको जब आप नीचे काट के, मान लीजिए हाँ स्वीट पोटैटो को आपने इस तरह से कट किया या इसके एक बड को कट किया और नीचे लगा दिया तो इससे नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट्स। इन सर्टेन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डेलिया एंड टैमरिंड, इमली का जो प्लांट है, अ रूट कटिंग विद अ बड, एक उसकी जो रूट को अगर आप बड, उस एक रूट है उसमें एक बड ग्रो करिए, उसको कट करके अगर आप बरी करोगे सॉइल के अंदर तो उससे न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, अगर उसको हम मॉइस्ट सॉइल में रखेंगे, ग्रो करवाएंगे तो, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट हम करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो रही है। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज ब्रायोफाइलम। ये जो लीफ है ये है ब्रायोफाइलम का,
एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो लीव्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक लीफ है, उसमें देखो छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो किए हैं। अब ये बर्ड यहाँ से टूट के अगर नीचे गिर जाता है, ठीक है, इस तरह से, तो इससे क्या है, न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो न्यू प्लांट जो बन रहा है थ्रू लीव्स जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स। इस लीव से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें से रिप्रोडक्शन होगी, फिर एक बर्ड गिर के नीचे गिरेगी, फिर उसमें से रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह इस ये जो रिप्रोडक्शन है इसे हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, ठीक है। इसके दो और एग्जाम्पल हैं। बिगोनिया एक फ्लावर है, ये ब्रायोफाइलम तो एक इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ही। उसके अलावा बिगोनिया एंड अफ्रीकन वायलेट्स, ठीक है, अफ्रीकन वायलेट्स। साथ साथ में नोट्स बनाते रहा करो, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बट कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैं बताती हूँ, तो आप लिख लिया करो कहीं पे, ठीक है। हर चीज़ ध्यान, आपको लगेगा कि नहीं मुझे याद रहेगा, अभी तो याद रहेगा, बट जब पेपर के टाइम आप रिवाइज करोगे तब तक आप भूल जाओगे ये सारी चीज़ें। तो एक रफ सा नोटबुक लेके बैठा करो और जो जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो लिखते जाया करो, ठीक है। बिगोनिया एंड अफ्रीकन वॉयलेट भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो a common example in the bryophyllum plant where plantlets with roots and shoots develop along the leaf margins. When these plantlets detach and fall on moist soil, they can grow into new independent plants. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ आ गई। हमने कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने 4 मेथड डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। कौन कौन से एक बार बता देती हूँ। बाइनरी फिजन के थ्रू, कुछ प्लांट्स जो हैं बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, बडिंग। कुछ जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। एंड कुछ प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसमें फ्रेगमेंट्स में पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 4 पार्ट से डिस्कस कर लिए। फिफ्थ वन हम करेंगे बाय स्पोरोजेनेसिस और स्पोर फॉर्मेशन। जो सेक्सुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पे सिंगल पेरेंट, ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप्स हम कर रहे हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया जिसमें सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ न्यू यंग वन, ठीक है। So, spore formation is another means of asexual reproduction. During unfavorable conditions, the organism develops sac-like structure called sporangium that contains spores. Unfavorable conditions का मतलब है ऐसी कंडीशन जब जो प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। प्लांट को जो चाहिए, जो कंडीशन उसको चाहिए वो कंडीशन में अभी तक उस कंडीशन में नहीं है। तो जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में है, मतलब जैसी उसको टेम्परेचर चाहिए, जैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए, जैसी उसको सॉइल चाहिए, वैसी सॉइल अगर नहीं है, वैसे इन्वायरमेंट नहीं है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में तो इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उसे जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसा वेदर चाहिए, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, जब उसको वो मिल जाएगा, तो क्या होगा, जो स्पोरेंजियम है ना, ये बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा और उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, वो इस तरह से फैल जाएंगे हवा में, ठीक है। फिर ये स्पोर जो है इनके थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। फिर जब ये मेच्योर हो जाएंगे, इसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन होगी। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इसी तरह स्पोरेंजियम बन जाएगा इनके इर्द गिर्द, फिर ये बर्स्ट होगा, फिर से नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहती है, फेवरेबल कंडीशन अगर उन्हें मिल जाए तो, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह से स्पोरेंजियम जो अपने इर्द गिर्द वो बना लेते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, उनका जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, अंदर से स्पोर्स इस तरह से बाहर आ जाएंगे। इन स्पोर से फिर से जनरेशन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है, चलता रहता है। ये आपने कहाँ देखा होगा, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपने ब्रेड में देखा होगा। आपने देखा होगा ब्रेड काफ़ी पुरानी हो जाए, अगर आपने उसको बंद करके रखा है, मॉइस्ट कंडीशन में है वो, बंद करके आपने उसको रखा हुआ, तो उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, तो इस तरह से वो क्या होता है, उसके ऊपर बहुत काफ़ी सारे स्पोर्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड का एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो बडिंग, जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, ब्रेड में, ठीक है। चलिए, ये 5 टाइप के हमने जो नेचुरल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही नेक्स्ट 4 टाइप्स, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड। अभी तो हमने जो 5 मेथड्स किए दैट इज नेचुरल मेथड, वो नेचर में अपने आप हो रहा है, उसमें हमारा कोई ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, वो
नेचर में ही, प्रकृति में अपने आप हो रही हैं चीज़ें। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड में ह्यूमन बींग्स का रोल है, कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे। ये 4 टाइप्स का है: कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड फोर्थ वन इज माइक्रो प्रोपागेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये 4 जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, आर्टिफिशियल मेथड के जो 4 टाइप्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चंस आंसर हैं, जो PYQs आए हैं इस टॉपिक के, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट मेथड है कटिंग। आर्टिफिशियल मेथड का फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट टाइप है कटिंग। कटिंग में क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज, चलिए यहाँ देखिए आप, ये रोज़ का एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। ये रोज़ का प्लांट है, इस तरह से आपने इसके स्टेम को यहाँ से कट किया और इस स्टेम को आपने यहाँ ग्रो करवा दिया, तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद इससे, इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बड़ा प्लांट बन गया, बड़ा प्लांट बना, और यहाँ से देखिए इसमें रोज़ के प्लांट आने स्टार्ट हो गए। तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअली कटिंग के थ्रू, इसमें नेचुरली कुछ नहीं, मतलब ग्रो तो वो नेचुरली ही कर रहा है, बट हमने क्या किया, इसके प्लांट को यहाँ से कट, अपने आप तो है नहीं कि अपने आप कट के नीचे गिर गया और अपने आप ग्रो करना शुरू कर दिया, जैसे हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स में देखा था, ठीक है, बडिंग में देखा था, प्राइमरी फिजन में देखा था कि अपने आप चीज़ें नेचुरली हो रही थी। बट यहाँ पे नेचुरली नहीं हो रहा, हम यहाँ से कट कर रहे हैं इसको, और कट करके हमने दूसरी जगह पे इसको ग्रो करवा दिया और ये न्यू प्लांट बन गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, कटिंग, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो कटिंग के थ्रू हो रही है। ठीक है, कटिंग के थ्रू हमने इससे एक नया प्लांट बना दिया। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, लीफ और रूट, जरूरी नहीं स्टेम से ही, स्टेम से, रूट से, लीफ से, किसी के थ्रू भी हम जो है नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, स्टेम से, रूट से या लीफ से, उसी को हम कह रहे हैं थ्रू कटिंग। ठीक है, या हमने लीफ कट करके लगा दी, रूट कट करके लगा दी, उससे नया प्लांट बन गया, दैट इज कटिंग। इसके एग्जाम्पल हैं रोज, बोगनविलिया एंड शुगर केन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ कटिंग। ठीक है, सेकेंड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? Grafting is an artificial vegetative propagation method where parts of two different plants are joined to grow as one, combining the desirable traits of each. क्या होता है, देखो, दो प्लांट्स है हमारे पास, मान लीजिए मैंगो की, ये भी मैंगो का ही प्लांट है, ये भी मैंगो का ही प्लांट है। हमें अच्छी वेराइटीज़ के मैंगो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिस वेराइटी का मैंगो अच्छे हैं उसकी एक स्टेम को कट करेंगे, मान लीजिए ये, इसको हम कहते हैं सायोन, इसको हमने कट किया इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में, इस तरह से कट करेंगे, और जो स्टॉक है मैंगो का, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है उसको भी इसी शेप में यहाँ से कट किया। ठीक है, ये मैंगो का अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, जिसकी वेराइटीज़ हम चाहते हैं कि इस प्लांट में आ जाए। तो इसकी वैरायटी, जो सायोन की वैरायटीज़ हम इस स्टॉक वाले प्लांट में अगर ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे का पोर्शन होता है ना, रूट वाला, उसे हम कहते हैं स्टॉक, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं सायोन, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के हैं पार्ट्स। इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से, देखो कर दिया। उसके बाद हम पॉलीथीन से अच्छे से रैप कर देंगे ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। ठीक है, अच्छे से रैप करने के बाद थोड़े दिनों में हम देखेंगे, उसको फेवरेबल कंडीशंस में रखेंगे और उसको देखेंगे कि नया प्लांट वो ग्रो करने लग गया है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। अच्छा, अब हम ग्राफ्टिंग करते क्यों है? ग्राफ्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है अच्छी वेराइटी के फ्रूट्स मिल सके, या जो भी हमें वेजिटेबल चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड वैरायटी की हमें चीज़ें चाहिए, उसको ग्रो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो हो गया, रोज़ है, पियर है, लेमन है, इन सब में हम ग्राफ्टिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छी वैरायटीज़ के मैंगो मिले, अच्छी वैरायटी के रोज़, पियर या लेमन, जो भी हमें चाहिए अच्छी वैरायटी का, उसके लिए हम ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, grafting is an artificial vegetative propagation method where parts of two different plants are joined to grow as one, combining the desirable traits of each. It involves joining a shoot, जो shoot है ऊपर वाला portion, इसे हम कहते हैं सायोन, of one plant onto root stalk, जो second plant है उसे हम कहते हैं stalk। सायोन को stalk के साथ जोड़ देंगे, allowing them to fuse and form a single plant with the characteristics of both. This method is used to get desired varieties of mango, rose, pear, lemon, etc. ठीक है, ग्राफ्टिंग समझ आ गया, दो प्लांट्स के पार्ट्स को हमने आपस में ज्वाइन कराया, रैप कर दिया, और उससे क्या है, नया प्लांट ग्रो करेगा और वेराइटी ऑफ जो फ्रूट्स हैं या जो भी हमें वेराइटी ऑफ थिंग्स चाहिए वो उस प्लांट से हमें मिल जाएंगी। ठीक है,
ग्राफ्टिंग समझ आ गया। थर्ड इज लेयरिंग। लेयरिंग से एक क्वेश्चन आया था आपके 2024 में, अभी दिसंबर में जो पेपर हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया भी है, आपको दिखाऊंगी किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो लेयरिंग में क्या होता है, इस तरह से प्लांट है, मान लीजिए जैस्मीन का प्लांट है, ठीक है, या ग्रेप्स का प्लांट है, जैस्मीन जैस्मीन मान लीजिए, जैस्मीन का प्लांट है, इस तरह से ये प्लांट ग्रो कर रहा है। अब आपने क्या किया, ये जो इसकी स्टेम है ग्रो कर रही थी, स्टेम को आपने इस तरह से सॉइल के नीचे बरी कर दिया, ठीक है, यहाँ से ऊपर सॉइल डाल दी, इस ऊपर से ढक दिया इसको। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, इस प्लांट के नीचे इस तरह से रूट्स आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से नया प्लांट्स, जो आपने यहाँ से इस प्लांट्स को बरी किया था, यहाँ से नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से इसको कट कर दोगे और यहाँ से ये नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से, इस तरह से अगर ये प्लांट नए प्लांट में ग्रो हो गया, फिर आपने इसकी जो शूट है इसको इस तरह से दबाओगे आप, बरी कर दोगे नीचे सॉइल के नीचे, फिर से यहाँ से रूट्स निकल आएंगी और यहाँ से कट कर दोगे, फिर ये नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। Layering process. Artificial vegetative propagation by layering involves encouraging a stem of branch of a plant to develop roots while still attached to the parent plant, then separating into grow as new independent plant. जब एक बार रूट्स आनी शुरू हो गई, यहाँ से नया प्लांट बनना शुरू हो गया, तो आप यहाँ से कट कर सकते हो, फिर इसको यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज जैस्मीन एंड गुआवा। ओके, लेयरिंग मैथड आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मैथड इज टिश्यू कल्चर, एंड इसको माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन, इट इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक विद इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है, देखो पहले समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक प्लांट है, ठीक है, इस तरह से एक कोई प्लांट है, इसके शूट को, ठीक है, छोटे से पार्ट को आपने कट किया और आपने एक मीडियम में इसको डाल दिया, ठीक है, एक मीडियम आपने बनाया था, एक सॉल्यूशन आपने बनाया था, उसमें आपने ग्रो करवा दिया। आप देखोगे कुछ दिनों बाद इस शूट से मल्टीपल शूट्स जो हैं और रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसको निकाल के नए प्लांट एक किसी सॉइल में वहाँ यहाँ ग्रो करवाओगे, और उससे क्या है, न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। एक टिश्यू को, एक शूट को आप कट कर रहे हो, उससे उसके थ्रू एक नया, उसके थ्रू जो डेवलप जो रिप्रोडक्शन है वो करवा रहे हो, उससे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं ग्रो करवाओगे। जैसे एक शूट आपने ली थी, आपने देखा ये काफ़ी सारे पार्ट्स में ग्रो कर गया यहाँ पे। सो फास्ट मेथड के लिए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए जो है, दिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। इससे काफ़ी सारे प्लांट जो है काफ़ी कम टाइम में काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। तो अब इस शूट को आप कलेक्ट करोगे और इनसे नए नए, मतलब इनसे जो है इसको सॉइल में ग्रो करा दोगे, तो इससे नए प्लांट्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। आगे इमेज ली है, उसके थ्रू अच्छा समझ आएगा। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। टिश्यू कल्चर ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन, specific technique with artificial vegetative propagation where plant cells, tissue, or organs are grown in a sterile artificial medium to produce new plants. This method allows for the rapid multiplication of plants with desirable traits, and it's particularly useful for plants. कौन से plants के लिए useful है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोपागेट थ्रू ट्रेडिशनल मैथड। जो ट्रेडिशनल मैथड्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू ग्रो नहीं कर सकता, उसको जो है हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करवाते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, ठीक है। इस तरह से यहाँ इमेज में देखिए, ये कोई प्लांट है, राइस में हम टिश्यू कल्चर, राइस जो है उसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करवाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी शूट को कट किया, इस शूट के एक पार्ट को आपने यहाँ ग्रो कराया एक मीडियम में। कुछ दिनों बाद देखोगे काफ़ी सारे इससे शूट्स जो हैं रीजनरेट हो रही हैं, उसके बाद इनकी रूट्स आनी भी शुरू होगी, फिर इसमें इन प्लांट्स को आप निकाल के दूसरी जगहों पे सॉइल में ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, और इसको माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट मैथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स की, अच्छा ये समझने से पहले आपको एक बार फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, तभी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है, वहीं पे ये रिप्रोडक्शन होती है, उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर हैं, फ्लावर में एक्चुअली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर जो है दैट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर में देखो ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। जो मेल पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। जो फीमेल पार्ट है उसे हम कहते हैं पिस्टिल। एंड ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लीजिए ये चाइना रोज है, ठीक है,
चाइना रोज जो है उसमें बाइसेक्सुअल, वो दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल फीमेल दोनों ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेल फीमेल दोनों ही है। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं। अब मेल पार्ट में जो स्टेमन है उसके टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज एंथर एंड फिलामेंट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम एंथर कह रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इसके एंथर में, ठीक है। मेल पार्ट समझ आ गया, स्टेमन, एंथर और फिलामेंट इसके टू पार्ट्स हैं। और फीमेल पार्ट की बात करें, पिस्टिल, जिसके थ्री पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है स्टिग्मा है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसे हम कहेंगे स्टाइल, और ये जो स्वोलन पार्ट है दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर जो है ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये है ओव्यूल्स। एक और चीज़ बता दूँ आपको, जो ओवरी है इससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और ओव्यूल्स से क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल्स से सीड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओवरी से फ्रूट बन रहा है, और जो ओव्यूल्स हैं उससे सीड फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल की बात लूँ, एप्पल का जो आप खाते हो बाहर वाला पोर्शन, फ्लैशी पोर्शन, वो क्या है, ओवरी है। उसके अंदर जो सीड्स हैं दैट इज ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये फ्लावर है चाइना रोज, जिसमें आपको मैंने मेल और फीमेल पार्ट दोनों बता दी। मेल पार्ट में एंथर एंड फिलामेंट जिसे हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, थ्री पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है। और ये जो है सेपल्स, ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं सेपल्स हैं, और दिस इज स्टॉक एंड दिस इज रिसेप्टिकल, एंड दीज कलरफुल जो ये हैं पत्ते हैं, कलरफुल पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड पेटल्स, ठीक है। तो आप एक बारी फ्लावर का डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, क्या कौन कौन से पार्ट क्या क्या करता है, जो मैंने बता ही दिया। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या लिखा है। फ्लावर इज अ कम्पोज्ड ऑफ फोर मेन पार्ट, जो फ्लावर है उसके चार मेन पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ओके, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये जो है फ्लावर के मेन फोर पार्ट्स हैं। सेपल्स आर द आउटरमोस्ट यूजली ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स डेवलपिंग बड। सेपल जो इस तरह से पेटल्स थे ना, इस तरह से पेटल जो नीचे इसके ग्रीन पार्ट था यहाँ पे, दैट इज सेपल्स। आर द आउटरमोस्ट यूजली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बड। पेटल्स, ये जो कलरफुल पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड पेटल्स, often brightly colored, are located inside the sepals and attract pollinators like insects or birds. Insects और birds को अपनी तरफ attract करता है because of its beautiful color, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग इन एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन अभी हमने किया, स्टेमन जो है दैट इज मेल पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। यहाँ लिख देती हूँ फिलामेंट। जो एंथर है उस पर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये देखो अभी दिखाया था ना, ये एंथर है एंड ये फिलामेंट है। एंथर के ऊपर यहाँ पे इस तरह से पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड जो फीमेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल, कार्पेल भी बोलते हैं उसको। कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है लैंड करते हैं, एंड जो स्टाइल है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज स्टाइल, और ओवरी क्या है, कंटेनिंग द ओव्यूल्स दैट डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ये हो गए फ्लावर के मेन पार्ट्स जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे फोर मेन पार्ट्स हैं, पिस्टिल दैट इज फीमेल पार्ट, स्टेमन मेल पार्ट, सेपल्स ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, और दीज आर पेटल्स, ठीक है। तो ये फोर मेन पार्ट्स हैं फ्लावर्स के। अब जो फ्लावर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो देखिए। Sexual reproduction in plants occurs through the fusion of gametes which eventually gives rise to seeds that develop into new plant. क्या होता है, जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स क्या है, सेक्स सेल्स होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स में आपस में फ्यूजन होता है। मेल गैमीट्स क्या है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमीट स्टिग्मा जो है, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ठीक है। और स्टिग्मा से होते हुए जो मेल पार्ट, फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, इस तरह से स्टाइल, और फिर इस तरह से ओवरी। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आएंगे और यहाँ पे स्टाइल में चले जाएंगे, एंड ओवरी में जाके फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, ठीक है। फ्लावर्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल गैमीट्स
that is pollen grains are produced by anthers, whereas the female gamete ovule is produced by the pistils. The male and female gametes meet due to pollination. पॉलिनेशन क्या है ये अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है ये ड्यू टू इंसेक्ट्स हो सकता है, विंड से हो सकता है, ठीक है. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो मेल और फीमेल गेमीट में जो फ्यूजन होता है पॉलिनेशन की वजह से, उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. एंड इट गिव राइज टू न्यू प्लांट बाय फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. ठीक है. आई होप आपको ये फ्लावर समझ आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल वे में समझा देती हूँ. देखो मेल और फीमेल पार्ट आपको पता चल गया, ठीक है. ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है. अब क्या होता है, जो मेल गैमीट्स हैं कौन, पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है. अभी पोलन ग्रेन्स हवा की वजह से या इंसेक्ट्स की वजह से, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ से, पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है. हवा से हुए या फिर किसी इंसेक्ट या बर्ड की हेल्प से हुए, ठीक है. पोलन ग्रेन्स यहाँ आ गए. अभी जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ गए, अब ये मेल गैमीट स्टिग्मा के थ्रू होता हुआ, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है, ओवरी में चला जाएगा. ओवरी में यहाँ पे ओव्यूल्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी. ओवरी, ये ओव्यूल्स और जो ये पोलन ग्रेन्स अंदर आए हैं, ठीक है, जो मेल गैमीट्स अंदर आए, इन दोनों में फ्यूजन होगी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है. और एम्ब्रियो के बाद फिर वो प्लांट सीडलिंग बन जाएगा, मतलब प्लांट बन जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की फ्लावर में, ठीक है. फ्लावर में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं पॉलिनेशन की हेल्प से, और स्टाइल से होती है ओव्यूल्स में जाते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और उसके बाद न्यू प्लांट के रूप में वो सीडलिंग्स ग्रो हो जाता है, मतलब सीड बन जाता है, ठीक है, सीडलिंग बन जाता है, ठीक है. आई होप इस चीज़ें आपको समझ आई होंगी. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपको समझ आया होगा. जो मेन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट है वो कहाँ होता है, फ्लावर में होता है. अब फ्लावर की कहानी तो आपको समझ आ गई. अब फ्लावर में भी आप देखोगे दो टाइप के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्शुअल, एक बाइसेक्शुअल. यूनिसेक्शुअल फ्लावर होता है जहाँ पे एक फ्लावर पे सिर्फ एक ही पार्ट होगा. जैसे एक फ्लावर है ना, तो उसमें या फीमेल फ्लावर होगा या मेल फ्लावर होगा, दोनों ही अलग अलग होंगे. अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर. चाइना रोज में आपने देखा, चाइना रोज का फ्लावर जो भी मैंने आपको दिखाया था, उसमें आपने देखा मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक साथ हैं, एक ही फ्लावर में, ठीक है. तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट में है, जिस उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है एक सिंगल फ्लावर एक अलग प्लांट में. जैसे फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में होगा, सेपरेट प्लांट में होगा, और मेल फ्लावर जो है सेपरेट प्लांट में होगा. दोनों ही अलग अलग प्लांट में होंगे, दोनों ही एक प्लांट में नहीं होंगे, ठीक है. ये देखिए फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. जो मेल फ्लावर है उसके कौन मेन पार्ट किए थे, देखे थे हमने, एंथर एंड फिलामेंट. और एंथर पे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो अगर एक प्लांट में एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या मेल या फीमेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और ऐसा फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दिस फ्लावर पोजेसेस ईदर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे एंड्रोशियम कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको गाइनोशियम कहते हैं. ये टर्म्स याद रखनी है. एंड्रोशियम कंटेन्स स्टेमन्स विद एंथर एंड फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट होते हैं यहाँ पे. एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, इट कंटेनिंग पिस्टिल. और इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. मेल के 2 पार्ट्स हैं, एंथर फिलामेंट. फीमेल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. बट नॉट बोथ इन द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर में नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होते हैं. तो ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट, कुकुम्बर एंड कोन. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओके. नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर में अभी हमने एक कॉमन एग्जांपल किया चाइना रोज का, जिसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं. चाइना रोज, रोज, मस्टर्ड, लिली, ये जो प्लांट्स हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है. ये देखिए चाइना रोज का प्लांट है, इसमें मेल भी है एंड फीमेल भी है. जो पिस्टिल है दिस इज फीमेल पार्ट.
फीमेल पीएफ से याद रख सकते हो आप, पीएफ, ठीक है, पीएफ से, पी से पिस्टिल, एफ से फीमेल, और स्टेमन जो है दैट इज मेल पार्ट। फीमेल में 3 पार्ट्स कौन कौन से किए हमने? स्टिग्मा, स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। ओवरी से फ्रूट बनता है, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, सीड्स हैं, उससे सीड्स बनते हैं, ठीक है, ओव्यूल से सीड बनते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 2 पार्ट्स की इसमें, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट, ओके। तो एंथर पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पिस्टिल, ये जो फीमेल पार्ट है, और ये स्टेमन है, दिस इज मेल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। दीज फ्लावर्स कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद इन द सेम फ्लावर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स हिबिस्कस, रोज, मस्टर्ड एंड लिली। आई होप यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक टर्म अभी हमने की थी पॉलिनेशन की, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है प्लांट्स में, उसमें पॉलिनेशन की वजह से हो रही है, कि जो ये है हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलिनेटर की वजह से, पॉलिनेशन की वजह से एक स्टिग्मा, सॉरी, एंथर से कहाँ जाते हैं? फीमेल पार्ट स्टिग्मा में जाते हैं, तो पॉलिनेशन की हेल्प से जाते हैं। तो वो पॉलिनेशन है क्या एक्चुअली? पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains with the help of insects or with the help of wind, that is called pollination. Okay, pollination is the act of transferring pollen grains from the male part of flower anther to the female part of the flower stigma. anther से कहाँ पे जाते हैं? फीमेल पार्ट स्टिग्मा के पास। और कौन जाता है? pollen grains, ठीक है, pollen grains। ये देखिए इस तरह इमेज में देख विजुअल है आपको, इस यहाँ पे इस तरह से पोलन, इस तरह से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पोलन्स, जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये हनी बी है, ठीक है, हनी बी यहाँ बैठी, इसने यहाँ से लीफ के ऊपर बैठी है, उसके साथ जो है ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, फिर पोलन ग्रेन, ये जो पॉलिनेटर है जब दूसरे प्लांट पे जाएगा तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से, इससे यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से स्टाइल में होते हुए ओवरी में चले जाएंगे, यहाँ पे अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो हाउ पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये जो पॉलिनेशन है ना, 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ना, मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है एक, तो इसके जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, इसी प्लांट में स्टाइल स्टिग्मा मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट है, या दोनों ना भी हो, दोनों ही पार्ट है, ये समझ लीजिए, ठीक है, दो दो पार्ट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, क्या कह रही हूँ मैं भी, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स हैं इस प्लांट में। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों पार्ट है इसमें। तो क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन में, कोई इंसेक्ट आया, यहाँ बैठा, यहाँ के बाद उसने इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, या विंड से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ये सेम फ्लावर में या इसी प्लांट के किसी और फ्लावर में, इसी प्लांट के किसी और फ्लावर में जो ट्रांसफ़र हो रही है पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स की, उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब वो अपने ही प्लांट में हो रही है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं हो रही है, अपने ही प्लांट में हो रही है, एक ही प्लांट में, ठीक है, उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है, सेम प्लांट है, ये भी चाइना रोज है, ये भी चाइना रोज है, तो जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ से इस प्लांट पे ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट, ये अलग प्लांट है, ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है, तो इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब दूसरे प्लांट में जा रहे हैं, प्लांट तो सेम ही है तो चाइना रोज ही, या कोई और है, या रोज है तो रोज ही, सेम प्लांट में ही होंगे, बट दूसरे उसी तरह के सेम प्लांट में दूसरे प्लांट में, मतलब जैसे यहाँ 2 रोज के प्लांट है या 2 चाइना रोज हैं, तो एक चाइना रोज ये है, एक ये है, तो इससे जो इसमें ट्रांसफर हो रही है पोलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड
क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, इस प्लांट में जो फ्लावर्स हैं उसकी आपस में ही जो ट्रांसफर हो रही है पॉलन ग्रेन्स की, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप ये समझ आया होगा आपको। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन टू टाइप्स की है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर पे ही ये ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द pollen of a flower lands on the stigma of another flowers of the same plant or that of a different plant of same kind, it is called cross pollination। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ आ गया होगा। फ्लावर आपको समझ आ गया, पॉलिनेशन क्या होती है वो समझ आ गया, फर्टिलाइजेशन क्या होती है वो समझ आ गया, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूजन के बाद मेल और फीमेल गैमीट्स में जब फ्यूजन होती है ओवरी में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो ये जाइगोट क्या है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमीट्स में फ्यूजन हो जाता है, यहाँ देखिए इस इमेज में डायग्राम में देखिए, पोलन ग्रेन्स हैं इस तरह यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अंदर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हुई, तो ये जो फॉर्मेशन हुई दिस इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन। से क्या बना, फ्यूजन के बाद जो सेल बन रहा है, डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, फिर उसके बाद और प्रोडक्शन मतलब और ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो जाइगोट के बाद बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो जाइगोट क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स जो सेल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। So in the case of plants, the male gametes present in the pollen grain fuse with the female gamete, that is egg. The fusion is called fertilization and the cell formed out of the fusion is called zygote. Fertilization के बाद जो fusion हो रहा है, जो cell बन रहा है, उसे हम कह रहे हैं zygote. Okay. नेक्स्ट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, द जाइगोट फर्दर डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट से जो डेवलपमेंट हो रही है जाइगोट के बाद, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। इन एनिमल्स द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू एन एडल्ट। ठीक है, एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है। एंड इन प्लांट्स द एम्ब्रियो फर्दर गिव राइज टू द शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। और प्लांट्स में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है इट गिव्स राइज टू शूट और रूट। इस तरह से एम्ब्रियो है, सीड है, इससे शूट एक सीड है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, तो इसी को हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। ओके, जो सीड है, जो सीडलिंग्स है, इससे जो शूट और रूट सिस्टम बन रहा है, दिस सीडलिंग इज अवर एम्ब्रियो। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया आपको। अब है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। जो सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन होती है वो क्या है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जो ओवरी होती है उससे क्या बनता है, फ्रूट। और जो सीड्स होते हैं, सॉरी ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर टमाटो का एग्जांपल लें, तो टमाटो का ये देखो जो रेड पल्प होता है, इसे हम कहते हैं ओवरी, ये फ्रूट है। एंड जो सीड्स हैं दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स। ओके, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। तो ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। so, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इन प्लांट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं। राइपन्ड ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट एंड ओव्यूल फॉर्म द सीड्स। जो राइपन्ड पकी हुई ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है, उसको हम कहते हैं ये फ्रूट है, और जो सीड्स हैं, जो ओव्यूल्स हैं, उसे हम कहते हैं ये सीड्स हैं। ठीक है, फिर जो व्यूल्स हैं, सीड्स हैं, इनसे हम नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ओके, शूट और रूट सिस्टम इससे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्जल। अब सीड डिस्पर्जल क्या है, सीड जो है एक प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे जो डिस्पर्स होते हैं, जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सीड डिस्पर्जल। मान लीजिए कोई यहाँ एक मैंगो का प्लांट था, ट्री था, किसी कोई एनिमल आया या ह्यूमन बींग्स ने, हमने यहाँ से, यहाँ मैंगो लगे थे बहुत सारे, हमने ये मैंगो खाए, खाते खाते हम कुछ कदम पे चले आगे, हमने देखा, हमने क्या किया, यहाँ पे सीड को फेंक दिया मैंगो खा के। ठीक है, डिस्पर्स कर दिया सीड को। कुछ टाइम बाद आफ्टर इनफेवरेबल कंडीशंस क्या होगा, ये जो सीड है इससे नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, कुछ ही सालों में इससे नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी फ्रूट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो सीड डिस्पर्जल हो रहा है बाय विंड या फिर बाय ह्यूमंस या बाय एनिमल्स, उसे हम कह रहे हैं सीड डिस्पर्जल। ठीक है, तो सीड डिस्पर्जल किस किस कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनके थ्रू सीड डिस्पर्ज होता है, बाय विंड, by water and by animals. ठीक है, so the seeds show different characteristic depending on their dispersing agent. चलिए, seed dispersal by wind
फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विंड के थ्रू सीड डिस्पर्स कैसे होता है. सीड्स आर विंग्ड एंड लाइट टू गेट कैरिड बाय द विंड. जो डैंडलियन प्लांट देखा है या कॉटन देखा होगा, डैंडलियन ये तो आपने काफ़ी कॉमन है देखा होगा. इस तरह से जब हवा चलती है ना, तो इसके जो इस तरह से हल्के 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 रुएं से होते हैं, ये उड़ना शुरू हो जाते हैं. और जहाँ उड़ेंगे और जहाँ गिरेंगे, ये सीड जहाँ पे ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ये रुएं लाइक जो स्ट्रक्चर है नीचे गिरेगा और इनसे क्या होगा, नया प्लांट डेवलप हो जाएगा. ठीक है. सो सीड्स आर विंग्ड एंड लाइट टू गेट कैरिड बाय द विंड. फॉर एग्जांपल मैपल, कॉटन एंड डैंडलियन, ये जो प्लांट्स है विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं. ये सीड डिस्पर्स बाय वाटर. वाटर के थ्रू कौन सा सीड जो है डिस्पर्स होता है. फॉर एग्जांपल आप कोकोनट ले लीजिए. कोकोनट जो है वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है. ठीक है. सीड डिस्पर्जन बाय वाटर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकोरी. ये टर्म्स आप याद रखेंगे. जो वाटर के थ्रू डिस्पर्जल हो रही है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकोरी. इट इज़ अ मेथड where seeds are transported away from the parent plant by water currents. This is common for plants that grow nearer water bodies. ऐसे प्लांट जो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक ग्रो करते हैं, जैसे जो इसके कोकोनट के प्लांट है, आपने देखा है लेक इसके किनारे होते हैं, रिवर या लेक के किनारे या कोस्ट लाइन्स पे इस तरह से. तो जब ये जो कोकोनट है यहाँ पे गिरेगा तो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाएगा, और जहाँ पे ये डिस्पर्स होगा, जिस जगह पे पहुंच जाएगा वहीं पे इससे नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सीड डिस्पर्स बाय वाटर ऑफन हैव एडेप्टेशंस लाइक लाइट वेट और वाटरप्रूफ कवरिंग टू एड इन फ्लोटिंग के लिए इसमें जो वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सके और प्लांट ये जो फ्रूट है ये ख़राब ना हो और ईजिली फ्लोट कर पाए. ठीक है. सीड डिस्पर्स बाय वाटर समझ आ गया. सीड डिस्पर्स बाय वर्ड्स और एनिमल. कुछ वर्ड्स एनिमल्स आपने देखा होगा, ट्री पे बैठेंगे तो कोई फ्रूट खा लिया, माना उन्होंने फ्रूट खाते खाते गए और सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर दिया, थ्रो कर दिया, तो वहीं पे वो प्लांट शुरू हो जाएगा ग्रो करना. ठीक है. तो स्पाइनी सीड्स विद हुक्स, या फिर उनके कुछ स्पाइनी सीड्स होते हैं, उनकी बॉडी के साथ इस तरह अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जहाँ पे वो सीड गिरेगा वहीं पे न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैंथियम एंड यूरेना. ओके. फोर्थ इज सीड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन. अब एक्सप्लोजन में क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जब वो पक जाते हैं ना, तो आपने देखा उनके सडन एकदम से, जो जैसे पी का एग्जांपल अगर देखें हम, पी प्लांट जो होता है, सडन जब ये पक जाएगा तो सडन इसका जो लीफ है एकदम से खुल जाएगा और एक्सप्लोजन के थ्रू ये जो सीड्स है ना इधर उधर गिर जाएंगे. जहाँ पे ये गिरेंगे वहीं से न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो. ठीक है. समटाइम द फ्रूट्स ऑफ फ्यू प्लांट बर्स्ट विद सडन जर्क्स ऑन ड्राइंग. दिस रिजल्ट्स इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रॉम द पैरेंट प्लांट्स. फॉर एग्जांपल कौन कौन से जो प्लांट्स हैं जहाँ जिनमें एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के थ्रू जर्मिनेशन होती है. बाल्सम, कैस्टर, पी एंड जर्मेनियम. ये एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे. चलिए, ये तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर जो है हमारा हुआ कंप्लीट. अब हम करेंगे कुछ PYQs जो इस चैप्टर के आए हुए हैं. ठीक है. अब इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार डिस्कस कर लेती हूँ मैं. मतलब क्या हमने पढ़ा है आज, एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं. हमने किया रिप्रोडक्शन. ठीक है. रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पैरेंट, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अब इसमें टू टाइप्स की, अब नॉट ओनली पैरेंट जो रिप्रोडक्शन हो रही है, अगर पैरेंट से होती है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पैरेंट से ही होती है ऑफकोर्स, मतलब अगर दो पेरेंट्स हैं इन्वॉल्व तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन में क्या है एक्चुअली, जो नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है द हेल्प ऑफ पेरेंट प्लांट, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. टू टाइप की रिप्रोडक्शन की हमने, एसेक्सुअल, सेकेंड इज सेक्सुअल. एसेक्सुअल में ओनली क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एंड सेक्सुअल में बोथ मदर एंड फादर, बोथ मेल एंड फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो न्यू प्लांट. ठीक है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स की. एक तो हमने किया नेचुरल मेथड के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या क्या किया हमने, बाइनरी फिजन. कुछ प्लांट जो है जिनमें बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है. कुछ होते हैं जो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, जैसे ईस्ट है उसमें बडिंग के थ्रू होती है बाइनरी फिजन. जैसे अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है. बडिंग हो गया. फ्रेगमेंटेशन में हमने किया स्पायरोगायरा, जो एक ग्रीन एल्गी है जिसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है. फोर्थ हमने किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने क्या किया, जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है उनके थ्रू जो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उसमें हमने स्टेम, रूट और लीफ तीनों के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है वो की। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमने क्या किया, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरोजेनेसिस। स्पोर फॉर्मेशन में हमने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया कि ब्रेड के ऊपर किस तरह से स्पोर्स ग्रो करते हैं और किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है उनमें, ठीक है। ये हो गया नेचुरल मेथड। अब कुछ मेथड हमने किए आर्टिफिशियल मेथड। एक मिनट, आर्टिफिशियल मेथड ये रेस कर देती हूँ। आर्टिफिशियल मेथड में हमने क्या किया, आर्टिफिशियल मेथड में हमने 4 टाइप्स की कि किस तरह से आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम जो है रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में हमने किया कटिंग, कटिंग के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ का प्लांट है उसमें कटिंग के थ्रू हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया ग्राफ्टिंग, अगर हमें फ्रूट्स की वैरायटी बढ़ानी है, फ्रूट्स या किसी भी प्लांट की वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो ग्राफ्टिंग के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद लेयरिंग, जिसमें जैस्मीन का प्लांट दिखाया था आपको एग्जाम्पल में कि लेयरिंग जो है उसकी स्टेम को, जैस्मीन की स्टेम को अगर आप सॉइल के नीचे दबा दोगे तो कुछ टाइम बाद जो उससे नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, उसको पेरेंट प्लांट से आप कट कर सकते हो, फिर उसमें न्यू प्लांट जो है ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उस मैथड को हम कहते हैं लेयरिंग मैथड। एंड फोर्थ वन हमने किया था, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, एंड उसके बाद कौन सा किया था, हाँ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में किसी प्लांट के टिश्यू को हमने कट किया, उसको हमने एक मीडियम में ग्रो करवाया और उसमें से शूट्स जो है जनरेट हुई। शूट के बाद उसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों ही डेवलप होना शुरू हुए। उसके बाद हमने उसको निकाल के उस प्लांट को ग्रो करवा दिया, ठीक है, इन फेवरेबल कंडीशन। सो ये हो गए कुछ आर्टिफिशियल मैथड्स जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया हमने। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने देखा कि जो फ्लावर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावर के 2 पार्ट्स हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट है उसको हम क्या कह रहे थे, फीमेल पार्ट को हम क्या कह रहे थे, किसे याद रखोगे, पीएफ से। क्या कहा था मैंने, पीएफ से। पिस्टल जो है फीमेल पार्ट है और जो स्टेमन है दैट इज मेल पार्ट, ठीक है। पिस्टल में फिर हमने 3 पार्ट किए, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टेमन में हमने 2 पार्ट्स किए, एंथर और फिलामेंट। ये 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जब मेल के पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल पार्ट में जाएंगे, पोलन ग्रेन जब फीमेल पार्ट में जाएंगे उसे हम कह रहे थे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स में जो हो, मतलब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे जा रहा था और स्टिग्मा से स्टाइल से होता है ओवरी में गए पोलन ग्रेन्स, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, जिससे नए सीडलिंग्स बनते हैं और सीडलिंग से नया प्लांट हम ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा फ्लावर का। फ्लावर में हमने पढ़ा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल जहाँ एक ही प्लांट में एक ही प्लांट ग्रो, मतलब एक प्लांट में एक ही टाइप का फ्लावर ग्रो करेगा, या मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, ठीक है, तो उसे हम कह रहे थे यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में हमने देखा कि एक फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, जैसे चाइना रोज। चाइना रोज में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल पपाया हो गया और कुकुम्बर हो गया, ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें मेल और फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन हो रही थी वो पॉलिनेशन के थ्रू हो रही थी। अब पॉलिनेशन क्या था, पॉलिनेशन था ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। एंड पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स की हमने, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब सेम प्लांट में, सेम एक ही प्लांट में जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में सेम काइंड के जो ट्रांसफर हो रही है पॉलन ग्रेन्स की, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद हमने किया सीड डिस्पर्जन। अब सीड डिस्पर्ज हो रहे हैं थ्रू बाय विंड, वाटर और एनिमल्स, या फिर बर्ड्स के थ्रू, या फिर एक्सप्लोजन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जन। तो इस पूरे टॉपिक में ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर एक बार में आपको, वैसे तो इजी है, नहीं समझ आया होगा, एक फिर से देखें, जब तक समझ नहीं आता ईजिली उसको, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत ईजी सा चैप्टर है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इजी वे में नोट्स बनाए हैं। एक बार खुद से रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप सोचो एक बार सुने और आपको सब आ जाए। तो प्लीज़ एक बार इसको खुद से ज़रूर रीड करना, उसके बाद ही किसी आप इस पे पहुंचना नतीजे पे कि हमें समझ आया नहीं आया, ठीक है। अब इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं हमारे आए हुए हैं प्रीवियस से क्वेश्चन, वो कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा अभी कि जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ भी आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज, 2 स्टेटमेंट्स दिए। एक स्टेटमेंट है
सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर में ही होती है। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब जैसे चाइना रोज हो गया, जिसमें दोनों ही पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट, तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन इसी में होगी, अब इसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन जो है ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही होगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो जरूरी नहीं ना यूनिसेक्सुअल में ही हो, यूनिसेक्सुअल मतलब एक मेल पार्ट यहाँ है, फीमेल पार्ट यहाँ है, तो इसने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन बस यही होगी, मेल से फीमेल में जाएंगे, सॉरी हाँ मेल से फीमेल में पॉलिन ग्रेन्स आएंगे अलग अलग प्लांट में। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, मान लीजिए कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर था, एक हिबिस्कस का प्लांट ये है, एक हिबिस्कस का प्लांट ये है, तो इससे इसमें भी इसके पॉलन ग्रेन्स जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपस में ही ट्रांसफर होगी, इससे इसमें भी पॉलन ग्रेन जा सकते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ये जो लिखा है ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट 1 है हमारी, जिसमें कहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि सेल्फ पॉलिनेशन जैसे मान लीजिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, चाइना रोज ही फ्लावर है मान लीजिए, बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो इसने कहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल में ही होगी, मतलब इसी के बाइसेक्सुअल इसके अलग अलग प्लांट है, इसी में ही सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो ऐसा नहीं है। जो मेज प्लांट होता है ना हमारा मक्की का प्लांट, उसमें आपने देखा है मक्की जो है सेम प्लांट पे मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है। यहाँ पे मेल फ्लावर है, यहाँ फीमेल फ्लावर है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही अलग अलग प्रेजेंट है फ्लावर, बट वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ ना, मेल और फीमेल पार्ट इसके अलग अलग है, बट यहाँ भी तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज नॉट ट्रू, एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो हमारा राइट आंसर है बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में रीड कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो एक बार जो पीछे मैंने डिटेल में पढ़ाया है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, वो आप ध्यान से सुनना और ठीक है पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज एज टेक्निक ऑफ वेज, ये क्वेश्चन दिसंबर 2024 में आया क्वेश्चन, जो मैंने आपको कहा था वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेयरिंग वाला। So A is a technique. A is a technique of vegetative propagation in which a part of the stem or young branch of plant is pulled or buried in moist soil. Moist soil में हमने इस तरह से जो हमारा जैस्मिन का प्लांट मैंने बताया था, इस तरह से हमने बरी किया था ना सॉइल में, सॉइल के नीचे, और यहाँ से रूट्स आ गई थी और ये नए प्लांट के रूप में ग्रो करना शुरू हो गया था। Such that the buried in a moist soil, such that the branch is still attached to the parent plant. After some time, roots develop in the buried plant and it grows into a new plant. So B is an example of plant usually grown through this technique. So B इस प्लांट का एग्जाम्पल है, जिसमें हमने जैस्मिन का एग्जाम्पल देखा था, गावा का एग्जाम्पल देखा था। एंड ये कौन सी टेक्निक है, लेयरिंग टेक्निक है। लेयरिंग इज ए टेक्निक जहाँ पे इस तरह की टेक्निक, इस तरह की प्रोसेस की जाती है लेयरिंग प्रोसेस में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लेयरिंग इज अ टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और इसका एग्जांपल कौन सा है, जैस्मिन। जैस्मिन जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए ऑप्शन है दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में है ये क्वेश्चन। करेक्ट मैचिंग सेट हमें को दो एडेप्टेशन दी है, इस साइड इस साइड पर्पस दिया है, तो हम दोनों हमें मैच करना है कि कौन सी एडेप्टेशन किस पर्पस के साथ मैच हो रही है अच्छे से। सो लार्ज सर्कुलर लीव्स, जो सर्कुलर लीव्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डीके, हेल्पफुल इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बॉयंसी एंड होल्स, या फिर हेल्पफुल इन स्टेइंग अफ्लोट। तो ये जो हमारे सर्कुलर लीव्स हैं, ये क्या करते हैं, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है, बॉइंट फोर्स हमने पढ़ा था ना, बॉयंसी होता है ऊपर की तरफ, प्लांट को ऊपर की तरफ स्टे करने में हेल्प करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है। कौन, लार्ज सर्कुलर लीव्स। उसके अलावा जो वैक्सी कॉटिंग है,
वैक्सी कोटिंग क्या करते हैं? इट इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डीके। ओके, थर्ड है स्टेम्स हैव लार्ज टनल्स। स्टेम्स हैव लार्ज टनल्स, तो ये क्या करता है? इट इज़ हेल्पफुल इन स्टेइंग, प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। और डी रिबन लाइक लीव्स क्या करते हैं? रिबन लाइक लीव्स क्या करते हैं? इट हेल्पफुल इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस पार्ट का राइट आंसर है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सर्कुल लीव्स क्या कर रहे हैं, वैक्सी कोटिंग क्या कर रही है, किस चीज़ में हेल्प कर रही है, पॉइंट फोर्स में जो लग रही है वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से वेजिटेटिव पार्ट में कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स भी हैं। ईस्ट है, जैसे ईस्ट क्या है? फंगस है ना। तो फंगस में कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है? ईस्ट में भी मैंने आपको पढ़ा के आई हूँ। ईस्ट में क्या हो रहा था? बडिंग। बडिंग इस तरह से ईस्ट थी, ईस्ट का सेल था और इस तरह से बर्ड्स आ रही थी। फिर जब ये मेच्योर हो जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, फिर इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये बर्ड नीचे गिर जाए, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ईस्ट जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। पटैटो में वेजिटेटिव प्रोपागेशन की थी हमने। एंड एल्गी जो है, एल्गी स्पायरोगारा एग्जांपल बताया था आपको। स्पायरोगारा में क्या हो रहा था? फ्रेगमेंटेशन हो रही थी, ठीक है। एंड फंगस में स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें ब्रेड का हमने ब्रेड में देखा था, जो फंगस ग्रो करती है उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रही है स्पोर्स के थ्रू हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस आल्सो, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए ईस्ट का बडिंग, ए का फोर, ए का फोर ये है। एंड पोटैटो ए का फोर बस एक इसी ऑप्शन में है, तो दिस इज आर राइट आंसर, ठीक है। अगर आप पेपर में हो, अभी तो मैं आपको पूरा ही बता रही हूँ, मान लीजिए आपने देखा कि ए का फोर्थ मैच हो गया और आपने देखा ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी को टिक करिए, अपना टाइम सेव कीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कीजिए। अभी तो मैं जस्ट आपको सारा ही डिटेल में बताऊंगी, तो इसलिए मैं पूरा ही प्रोसेस डिटेल में समझाते हुए चल रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पेपर से एज इट इज़ लिया है, सारे ही पेपर से लिए हुए, बट कुछ मैंने टाइप कर लिए, कुछ मैंने टाइप नहीं किए, मैंने एज इट इज़ ले लिए वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो सिंगल फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है? और ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, दतूरा है, रोज है, चाइना रोज है, या सनफ्लावर। तो हमें पता है जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर इज कंसिडर्ड एज इनफ्लोरेसेंस। सनफ्लावर जो है इनफ्लोरेसेंस, एक फ्लावर मतलब इनफ्लोरेसेंस है। ऐसा फ्लावर है जिसमें क्या होता है, हर फ्लावर में हर इस तरह से हर फ्लावर के ना अपने सीड्स, प्रोडक्ट सीड्स होते हैं, हर फ्लावर के अपने सीड्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, सनफ्लावर के। तो सनफ्लावर जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ओड वन आउट। एम्ब्रियो, एग, ओवम, गैमीट, इसमें से एक ओड वन है, उसको हमें अलग करना है, तो कौन सा ओड वन है? हमने क्या देखा था? फर्टिलाइजेशन हो रही थी, गैमीट्स की फ्यूजन हुई है ना। क्या हो रहा था? गैमीट्स की फ्यूजन हुई। फ्यूजन के बाद क्या हो रहा था? जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो गैमीट, जाइगोट और एम्ब्रियो, गैमीट फॉर्म मतलब फ्यूजन हो रही है, उसके बाद जाइगोट एक सेल है, एम्ब्रियो एक सेल है, ठीक है। और जो एग है, इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो के बाद मतलब एग, ये जो प्रोसेस है ये एग के अंदर हो रही है, ओवरी में हो रही है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एग है, ओवम है, एक मिनट, एग है, ओवम, गैमीट, गैमीट, ओके, एग है, ठीक है। तो क्या हो रहा था? फ्यूजन हो रही थी, फिर जाइगोट बना था, फिर एम्ब्रियो बना था। तो हमने ये देखा कि जो गैमीट है, एग है और ओवम है, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है। ये रिप्रोडक्टिव सेल हैं, रिप्रोडक्टिव सेल हैं ये तीनों ही। बट जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या है? एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है, एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। तो इसमें से ओड वन जो है दैट इज एम्ब्रियो। एग, ओवम, गैमीट ये तीनों ही रिप्रोडक्टिव सेल हैं, जबकि एम्ब्रियो जो है एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ओड वन आउट में क्या है? एम्ब्रियो इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ जिंजर। जिंजर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? मैंने आपने देखा था ना, अगर पोटैटो की बात की थी हमने, तो उससे हम कह रहे थे कि ये क्या है?
ट्यूबर है ना। अनियन के लिए हमने कहा था कि ये बल्ब के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है, जबकि स्टेम के ही पार्ट है, ट्यूबर भी, बल्ब भी, राइजोम भी स्टेम का ही पार्ट है, मॉडिफाइड पार्ट है ये स्टेम के। तो राइजोम में हमने किया था जिंजर और टर्मरिक। तो उसमें यही पूछा है कि जो जिंजर है, जिंजर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ जिंजर, कौन सा है, लीफ है, रूट है, स्टेम है, सीड है। तो ये तीनों ही पार्ट किसके थे, स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट थे। तो क्या है, जिंजर क्या है, स्टेम। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रीमा टेल्स अ फ्रेंड दैट लेडी फिंगर इज अ फ्रूट। रीमा एक लड़की है, उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि लेडी फिंगर जो है दिस इज अ फ्रूट। हर फ्रेंड शहाना डिसअग्री विद हर, उसकी जो फ्रेंड है उसकी बात से डिसअग्री हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उसे लगा कि जी नहीं, लेडी फिंगर की तो हम सब्जी बनाते हैं, फ्रूट कैसे हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। लेडी फिंगर इज अ वेजिटेबल, हैंस इट कैन नॉट बी अ फ्रूट, कि लेडी फिंगर की तो हम सब्जी बनाते हैं तो ये फ्रूट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 है लेडी फिंगर इज ईटन इन कुक्ड फॉर्म, हैंस इट इज अ वेजिटेबल, उसको हम पका के खा रहे हैं तो वो सब्जी है एक। लेडी फिंगर हैज सीड्स, दस इट इज अ फ्रूट, लेडी फिंगर में सीड्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ फ्रूट। लेडी फिंगर जो है उसमें सीड्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ फ्रूट। और ऑप्शन नंबर 4 है लेडी फिंगर हैज सीड्स, दस इट इज अ वेजिटेबल, उसमें सीड्स है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेजिटेबल। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हम अभी पढ़ के आए हैं कि ओवरी जो है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है ना। और सीड से क्या बनते हैं, सॉरी ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। ठीक है, ये पढ़ के आए ना अभी हम पीछे। ओवरी से फ्रूट बन रहा था, ओव्यूल से सीड्स बन रहे थे। तो लेडी फिंगर के अंदर सीड्स होते हैं, जो जिसमें सीड्स है तो वो क्या है, फ्रूट है। बना के तो हम सब्जी खा रहे हैं बट है वो प्लांट का तो फ्रूट ही है ना वो एक्चुअली। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टमाटो, टमाटो में भी आपने देखा है इस तरह से सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं ना टमाटो में, तो सीड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज फ्रूट। टमाटो की भी हम सब्जी खाते हैं, सैलड में भी खाते हैं, बट टमाटो क्या है, दिस इज ऑल्सो फ्रूट। ठीक है, तो जिसमें भी सीड्स होंगे दैट इज फ्रूट। उस प्लांट का वो फ्रूट है, हम तो एज अ वेजिटेबल खा रहे हैं बट उस प्लांट का तो फ्रूट है ना वो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। Match the edible parts of plants in column 1 with those in column 2। edible parts of plant दिए हैं column 1 में, इनको column 2 से हमें मैच कराना है। ठीक है, तो रूट जो है, जस्ट वेट, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, उनको हमें मैच करना है कॉलम 2 से। चलिए कॉलम 1, रूट। तो रूट क्या है, ग्राउंडनट रूट है, एप्पल रूट है, शुगरकेन रूट है, या कैरेट रूट है, इसमें से कौन सी रूट है। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम हमें पता है शुगर केन स्टेम है ना, तो सबको पता है ना कि जो शुगर केन है दैट इज स्टेम। तो सेकंड का सी किस में है, सेकंड का सी सिर्फ इसमें है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ। बट फिर भी हम सारा करेंगे। सीड, सीड किस में होते हैं, सीड, थर्ड सीड, सीड क्या है, सॉरी सीड क्या है, ग्राउंडनट जो हम मूंगफली खाते हैं वो सीड है, सीड खा रहे हैं हम। ठीक है, प्लांट्स के सीड को खा रहे हैं, दैट इज ग्राउंडनट। एप्पल जो है वो ओवरी है, उसकी फ्रूट मतलब एप्पल जो है, एप्पल खा रहे हैं ना, वो फ्रूट की ओ प्लांट का फ्रूट है। ठीक है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनते हैं, तो एप्पल क्या है, ओवरी है। तो ग्राउंडनट क्या है, सीड है। ठीक है, उसके अलावा फ्रूट, फ्रूट क्या है, देखो आ गया ना, फ्रूट क्या है, एप्पल। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी, तो ये जो है राइट ऑप्शन है। रूट क्या है, रूट 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 तो हमने किया नहीं, रूट क्या है, कैरेट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, एंड फोर्थ का बी, दैट इज एप्पल। सो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ये। चलिए, इतने ही क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे इस टॉपिक से। अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, उसके अलावा फिर हम साथ के साथ क्वेश्चन भी करते हैं। पिछली प्रीवियस वीडियोस में तो मैंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इस वीडियो में मैंने क्या किया कि कंबाइन कर दिए क्वेश्चन आंसर्स भी एंड टॉपिक भी। प्रीवियस वीडियोज़ में तो हमने टॉपिक अलग किया था,
टॉपिक अलग किया था और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो अलग किए थे। अलग अलग सीरीज अलग अलग वीडियो में किए हैं, बट इसमें मैंने कंबाइन कर दी है। आई थिंक वीडियो थोड़ी लेंदी भी होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इसी तरह से कराऊँ टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर, या फिर पहले टॉपिक करा दूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराऊँ, प्रीवियस PYQs कराऊँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग एक्चुअली चाहते क्या हो। बाकी साइंस का जो टॉपिक है वो साइंस का जितना भी सिलेबस है आपका वो मैं सारा यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। साइंस में आपको पता है 6 to 8 के NCERT बेस क्वेश्चन आते हैं सारे, ठीक है। तो 6 के जो नए चैप्टर्स हैं वो भी हम कर लेंगे। ऑल दो प्रीवियस ईयर भी, मतलब जो अभी आया था दिसंबर में, नए क्वेश्चन, नई जो बुक थी 6 के, जो मतलब जो नई बुक्स आई हैं अभी, उसमें कुछ चेंजेस हुआ नहीं है सिलेबस में, वैसा ही सिलेबस आया है। जो पेपर में पूछा गया वो सारा पुराना ही सिलेबस था, नया कुछ पूछा नहीं गया। बट फिर भी हम नए चैप्टर जो हैं वो भी कर लेंगे, साथ के साथ नए टॉपिक भी कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ चैप्टर्स नए ऐड ऑन हुए हैं, बाकी तो सारे सेम ही है, ठीक है। तो नए चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं वो भी हम कर लेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो वो सारे चैप्टर्स हम कर लेंगे। साइंस के वो भी कर लेंगे, अलग से सेपरेट करेंगे वो थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कौन सा करेंगे? कंबशन एंड फ्लेम। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम। उसके अलावा आप कौन सा चैप्टर पहले चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियोस आप ही के लिए बना रही हैं, आप ही के बेनिफिट के लिए बन रही हैं, ठीक है। और ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल सकें, आपकी हेल्प हो सके, आप पढ़ सको अच्छे से, आपका जो टैट है वो क्लियर हो सके, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका क्वालिफाई हो पाए। तो इसके लिए साइंस का हम सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तो जो थ्योरी है वही कर रहे हैं, उसके अलावा हम पैडागोजी पोर्शन भी, साइंस की जो पैडागोजी है वो भी जरूर करेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं, फिर पैडागोजी करेंगे। 20 मार्क्स की थ्योरी आती है, 10 मार्क्स की पैडागोजी आती है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, बट पैटर्न यही रहता है ऑलमोस्ट। कई बार होता है कि थ्योरी 20 की जगह 21 आ गई, पैडागोजी 9 आ गई, बट यही सेम रहता है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। थ्योरी 20 मार्क्स, पैडागोजी 10 मार्क्स साइंस की। तो ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।